फ्रेंड्स, आई एम इंचा जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंचा जॉर्ज 084 पे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आजकल हेल्थ कॉन्शियस हैं और फ्रूट और वेजिटेबल को अपने खाने में जरूर रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जो फ्रूट और वेजिटेबल वो खा रहे हैं वो जो है वो गलत तरीके से खा रहे हैं और उसका पूरा न्यूट्रिएंट जो है उन्हें नहीं मिल पाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगे कि बहुत बार ऐसे होता है कि समय ना होने के कारण लोग क्या करते हैं, अपने ड्यूटी पे जा रहे हैं या अपने काम पे जा रहे हैं तो अपने साथ फ्रूट जो है वो कैरी करके लेके जाते हैं। तो क्या करते हैं, जैसे एप्पल है तो उसके टुकड़े कर लेते हैं, या फिर और कोई भी अमरूद है या नाशपाती है या फिर बनाना है तो उसको छोटे टुकड़े करके अपने टिफिन में डाल के ले जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो फ्रूट लेके जा रहे हैं या वेजिटेबल को कट करके लेके जा रहे हैं वो जाते ही तो खाते नहीं है, एटलीस्ट 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद जब भी उनका ब्रेक होता है तब वो खाते हैं। तो तब तक वो फ्रूट या फिर वेजिटेबल जो है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक होने के कारण उसके पूरे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं और वो है खाने के बाद हमें जलन होती है या कुछ और डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी खाना, जब भी आप अपने साथ फ्रूट या वेजिटेबल कैरी करके लेके जाते हैं तो उसको कभी भी काट के मत लेके जाइए। नंबर 2 पे ये है कि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि हम जो है अपने खाने के साथ सैलेड जरूर खाते हैं। अब सैलेड खाते हैं तो क्या करते हैं, हम 4 लोग होते हैं घर में तो 1 प्लेट सैलेड की काटी जाती है। अब बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली जो है हर एक इंसान, मान लीजिए कि एक बंदा जो है वो 50 किलो का है तो उसे कम से कम 2.5 मतलब कि आधा किलो या कह लो कि पाइया तो वो खाना चाहिए, लेकिन वो नहीं खाता क्योंकि 2-4 टुकड़े उठाता है सैलेड के और वो खाता है। तो इट मीन्स कि वो पूरी रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। दूसरी बात ये कि कोई भी अब हम फ्रूट्स खा रहे हैं या फिर वेजिटेबल खा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, वो जो होते हैं उसमें फाइबर होते हैं और वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और यानी कि उसका ब्रेक डाउन जो होता है वो टूटता है, फूड के टुकड़े होते हैं या कुछ भी होता है हमारे अंदर जाके तो वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। जब वो ब्रेक हो जाते हैं जल्दी तो वो हम एक तो हम खाना खाई जा रहे हैं, ऊपर से मतलब साथ में ही रोटी खा रहे हैं, साथ में दाल खा रहे हैं, साथ में सब्जी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, तो वो जो है उनको टूटने में यानी कि उनको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो साथ में हम सैलेड खा रहे हैं तो इट मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपस में वो फ्रूट और वेजिटेबल अंदर हमारे स्टमक के ओ से ब्लॉक कर देगा और वो आगे नहीं जा पाएंगे और वो सड़ना शुरू हो जाएंगे। थर्ड नंबर पे है कि लोग क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम तो बहुत हेल्दी होने के चक्कर में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो कुछ मीठा नहीं खा सकते क्योंकि उन्हें क्रेविंग होती है कि हाँ वो कुछ मीठा खाएं, लेकिन मीठा नहीं खा पाते हैं। तो मीठा ना खाने के कारण वो क्या करते हैं, चलो कोई बात नहीं, हम फ्रूट तो हेल्दी होता है वो खा लेते हैं। अब फ्रूट उठा के खाया तो उससे पहले क्या, चावल दाल रोटी वट जो भी आपने डिनर किया या जो भी आपने लंच किया उसके बाद आपने फ्रूट उठा के खा लिया। अब फ्रूट उठा के खाने के बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले कह चुके हूँ कि आपने रोटी दाल सब्जी खा ली, वो जो है उसको टूटने में, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लेता है। और फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं उनमें फाइबर ज़्यादा होते हैं और उनका ब्रेक डाउन जो है वो जल्दी हो जाता है, वो जल्दी टूट जाते हैं। जब वो जल्दी टूट जाते हैं तो वो क्या है, उसके आगे तो ऐसा फूड पड़ा हुआ है जो कि हमारे खाना जो हमने खाया है उसको ज़्यादा टाइम लगता है और उसके पीछे ऐसा फूड पड़ा हुआ है जो कि उसका ब्रेक डाउन भी जल्दी हो गया है और वो डाइजेस्ट भी जल्दी हो गया है, मतलब कि उसको टूट गए हैं टुकड़ों में और वो गलना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या एसिडिटी या फिर और सारी प्रॉब्लम जो है हमारे डाइजेस्टिव इशू हो जाते हैं। तो इसलिए इसलिए हमेशा हमें जो है वो खाना खाने से पहले ही फ्रूट या वेजिटेबल खाना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर होता है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमें ऐसी चीज जो कि जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है वो पहले खानी चाहिए ताकि हमारी इंटेस्टाइन जो है वो फाइबर और सब चीजों से क्लियर हो जाए और उसके बाद हमें खाना खाना चाहिए। एक और चीज मैं कहूंगी कि मोस्टली क्या कहते हैं लोग, क्या करते हैं कि अपने मतलब कि जो भी खाना खाते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो वो क्या करते हैं, फ्रूट वगैरह वेजिटेबल लेने की जगह वो जूसेस लेना शुरू कर देते हैं या सूप लेना शुरू कर देते हैं। अब मैं एक चीज बताऊंगी कि जो सूप आप ले रहे हैं, ठीक है, आपने
सॉरी, अगर घर में आप अपने सूप बना रहे हो तो वो आप फ्रेश वेजिटेबल को काटोगे, उसको बॉईल करोगे, उसका सूप बनाओगे, तो इट्स हेल्दी। उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो जरूर कम होती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती है कि जो आप प्रिजर्वेटिव वाले पैकेट वाले फूड सूप लेके आते हो तो वो खाते हो तो वो फिर गलत हो जाता है। क्योंकि उसमें आपने देखा होगा जिस भी पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि हाँ ये इतने दिन तक आप रख सकते हो, इतने महीने तक रख सकते हो, तो इट मीन्स कि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला हो, कुछ ऐसे सब्सटेंस, कुछ ऐसी चीजें डाली हैं जो कि उसको प्रिजर्व करती हैं। लेकिन जो हमारे घर में बनाते हैं, आप देखेंगे कि आप एक दिन ही उस सूप को बना के रखो या उस चीजों को रखो तो वो थोड़े दिनों बाद मतलब कि थोड़े टाइम बाद खराब हो जाता है। तो इसलिए कभी भी आप जो है बाहर वाला ना लाइए ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो। हेल्दी के नाम पे आप बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो कि आप को नहीं पता कि नहीं करनी चाहिए। अब जूस की बारी आती है तो हम फ्रूट, आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो जूसेस ना लेके फ्रूट ले सके, क्योंकि उसमें फाइबर होता है। अब घर में भी अगर आप जूस बना रहे हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कभी भी ना ले, ठीक है, हफ्ते में एक आधी बार जूसेस ले भी ले, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर लेना है कोई भी जूस तो वो फाइबर के साथ लीजिए, फाइबर वाला लीजिए। आप मार्केट से लेते हैं उसके ऊपर जैसे कि अभी मैंने बोला कि डब्बा बंद होता है, रियल के नाम पे ही रियल होता है, वो रियल जूसेस नहीं होते। रियल वही होते हैं जो हम अपने हाथों से बनाते हैं। तो अगर आप हफ्ते में एक बार ले लेते हैं उसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी, कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल लेते हैं तो आप उसको लाइव एंजाइम उसके लेने की कोशिश करें, ताकि उसमें बहुत सारे फाइबर और बहुत सारा ऐसा न्यूट्रिएंट हो जो कि आप अपने अंदर ले सके, वो सचमुच में ही हेल्दी हो। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सॉरी, बोलते बोलते गला ड्राई हो रहा है। आपको पता चल गया होगा कि जो भी आप फ्रूट्स लेते हैं या जूसेस लेते हैं उनको हमेशा जो है वो फ्रेश फॉर्म में ही लें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो फ्रूट और वेजिटेबल हैं वो जो हैं वो हाइब्रिड हैं या फिर बहुत सारी ऐसे केमिकल वाले हैं, तो उनमें पहले ही न्यूट्रिएंट जो है वैल्यू जो है वो बहुत कम है, और ऊपर से हम उन सब चीज़ों को नष्ट कर देते हैं। तो हम जो चीज़ उसकी लेते हैं, हम इतने पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हम उन सब चीज़ों को नहीं ले सकते। एक और बात है कि अगर आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल लेते हो तो मौसम के अनुसार ही लो, जो मौसम के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। अब आपको आंवला और संतरा जो है, विटामिन सी हमें जरूरत होती है, तो वो सारे जो है हमें आजकल वो फ्रूट्स मिलेंगे आजकल के मौसम में। लेकिन वही फ्रूट्स को आप अगर बेमौसमी खाते हो तो उन सब चीज़ों का लेने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात ये है कि आपके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, आपके रीजन के अकॉर्डिंगली, मतलब कि आपके एरिया के अकॉर्डिंगली जो चीज़ भी खुदा ने बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है कि हाँ, कि उसको किस समय पर खाना चाहिए और किस समय पर नहीं खाना चाहिए, किस एरिया में क्या चीज़ होनी चाहिए। तो इसलिए आपको जो है फ्रेश फ्रूट और लोकल ही लेने चाहिए और उन्हीं को खाना चाहिए, ठीक है। अगर आजकल ऐसा हो रहा है कि सर्दियों में भी आम मिल जाता है जबकि वो गर्मियों का फ्रूट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आम जो है वो ला के खाइए, इसका मतलब ये है कि वो गलत है, तो आपको वो नहीं खाना है, आपको सिर्फ मौसम के अकॉर्डिंगली खाना है। जैसे कि मैं हमेशा अगेंस्ट हूँ कि आप डब्बा बंद वाली कोई भी चीज़ खाएं, क्योंकि अगर वो गर्मियों में पैक हुआ है और आप सर्दियों में रियल जूस पी रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल एज ए हेल्दी लेकर खाते हो तो आपने अगर जूस भी पीना है या सूप भी पीना है तो वो घर में बनाओ, उसी टाइम बनाओ और उसको खाओ और फ्रेश का मज़ा जो लीजिए, ताकि आप जो है हेल्दी और तंदुरुस्त रह सकें और अपनी लाइफ जो है खुशी खुशी बिता सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।